जैसे स्टार्ट करेंगे AUDO का यहाँ पर जो पेपर है ये BPSC का, ठीक है। तो यहाँ से जो टेस्ट नंबर 8वां रहेगा ये एडुटेरिया का टेस्ट नंबर है, ठीक है। एडुटेरिया का मतलब टेस्ट पेपर यहाँ पर है, और यहाँ से देखेंगे टेस्ट नंबर 8 को, और यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे इसके। टेस्ट 6 में करा चुका था, ठीक है। जो टेस्ट नंबर 7 है, 7 मैंने नहीं कराया है। 7 में क्या है, 7 में आपका जो मैथ और रीजनिंग यहाँ पर दे रखा है, तो क्या करूँगा वो मैं पेपर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। डाउनलोड करके आप इसको यहाँ से अपनी प्रैक्टिस रीजनिंग की और यहाँ पर मैथ की करोगे, ठीक है। तो जो 7 नंबर है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा इवनिंग तक 5 बजे तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको जो मैथ और रीजनिंग के पेपर रहेंगे वो मिलते रहेंगे, वो प्रैक्टिस उसकी करते रहो। यहाँ पे मैं GS की प्रैक्टिस में करा दूँगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, इसमें बोला है सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा एम्पियर। कार का मात्रक क्या होता है, कार का मात्रक होता है जूल, ठीक है। जून नहीं, जूल, ठीक है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। और जो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का, यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, निम्न में से कौन मूल राशियाँ नहीं है, ठीक है। मूल राशि में से कौन सी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आयतन। आयतन क्या है, ऐसी भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, वे मूल राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा आदि। तो ऐसा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ये नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, सही सम्मिलित कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का ए। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, चंद्रशेखर सीमा हो जाती है 2.765 × 10⁻30 kg, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बात सही सम्मिलित है। सितार की डोरियों की गति निम्न में से किस प्रकार की गति होती है। आंसर हो जाएगा चौथे का बी, आवर्त गति होती है, ठीक है। आवर्त गति कैसी, जब कोई यहाँ पर वस्तु सरल यहाँ पर रेखा में अनुसार गति करता है तो उसे उस रेखा की रेखीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर सीधी चलती हुई ट्रेन गति यहाँ पर करते हुए, पत्थर की यहाँ पर गति, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति है ना, ये सब आप बता सकते हो। तो आंसर क्या होगा, चौथे का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। पांचवा, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो केंद्र से बाहर की ओर एक बल काम करता है, उस बल को क्या कहते हैं। पांचवें का आंसर हो जाएगा यहाँ से, इस बल को कहते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल करेक्ट आंसर है। छठा नंबर निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है जैसे जैसे कोई चीज पृथ्वी की गहराई में तक जाती है उसका वजन बढ़ता जाता है और केंद्र में 0 हो जाता है। पहली बात क्या होगी, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये क्या होगा, छठे का जो पहली बात है यहाँ से ये गलत हो जाएगी। दूसरी, भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का वजन भी सबसे कम होता है। ये भी बात क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जी का मान मध्य रेखा, जो मान मध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यहाँ पर अधिक नहीं होता है। जी का मान ध्रुव रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है, ये बात इसका करेक्ट है, सही है। और जैसे जैसे यहाँ पर घूमने की गति बढ़ती है वैसे यहाँ पर जी की वैल्यू घटती जाती है, और जैसे जैसे घूमने की स्पीड घटती है जी की वैल्यू बढ़ती है, ये बात करेक्ट है। दोनों बात सही है, 3 और 4। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3 और 4, मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ से सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। डी में सभी, सी में 3 4। सी और डी से मतलब नहीं, आपको यहाँ पर 2 बातें पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से याद करना है। क्वेश्चन 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दिखाता है। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर, ये दिखाता है रस्सा कस्सी में लड़के की दो टोलियों द्वारा खींचे गए पर रस्सी की एक टोली तथा दूसरे टोली में लड़कों का खिंचाव, ये क्या होगा, ये एक तरह से न्यूटन की गति का तीसरे नियम को दिखा रहा है, ठीक है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, वस्तु के एक दूसरे पर बल लगाती हैं तब दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाएगी, तो यहाँ पर एक तरह से मान सकते हो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8वां देखते हैं। 8वां है, किसी निश्चित सीमा या किसी निश्चित दिशा में वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाएगी। ये जो इसकी जो बीच की दूरी होगी वो कहलाएगी, यहाँ से आंसर हो जाएगा 8वें का सी, विस्थापन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से, यदि बल को न्यूटन में दूरी को मीटर में प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर किए हुए कार्य को प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल, यहाँ से सही आंसर है। 8वें का आंसर क्या था, 8वें का आंसर सी, विस्थापन था, ठीक है। क्वेश्चन 10वां, निम्न में से वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आंसर क्या होगा, 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, मतलब यहाँ पर गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल दोनों, यहाँ से इसका आंसर होगा। गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। और ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल विद्युत रासायनिक सेल होता है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है।
तो आंसर यहाँ से 10वें का डी करेक्ट है, ए बी दोनों। 11, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 mgn आता है, ठीक है, मिलीग्राम न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा पर सतह पर मापेंगे तो कितना होगा? आंसर हो जाएगा 11वें का 16.7 होगा, 16.7 न्यूटन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का भार इक्वल होता है 1/6 इंटू भार पृथ्वी का, तो 1/6 इंटू पृथ्वी का भार 100 हो गया, तो 16.67 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर, ये कितना होगा? 122 डिग्री। कैसे निकालेंगे? C माइनस 0/100 इक्वल F माइनस 32/180, ठीक है। तो आंसर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से निकालोगे, इसको सोल्व करोगे, अपने वहाँ पर वैल्यू भर दोगे कितनी है, तो यहाँ से इस टाइप से 122 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है m किलोग्राम भार और E यहाँ पर कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट विभवांतर से गति करता है, तब उसकी यहाँ पर अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगी? आंसर हो जाएगा 13 का बी EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से नियमों पर विचार करना है। रेडियोधर्मिता का सिद्धांत, ठीक है, और यहाँ पर स्थिर संगठन का जो नियम है, राइट, बहु अनुपात का नियम, और यहाँ पर बोला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इनमें से यहाँ पर बोला कि कौन सा नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक यहाँ पर व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर बी 2, 3, 4, स्थिर संगठन का नियम, अनुपात का नियम और यहाँ पर द्रव्यमान का। लेकिन यहाँ पर रेडियोधर्मिता का नियम इसमें क्या होगा? ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है, तो 2, 3, 4 यहाँ से आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ से, अच्छा ये तो इंग्लिश वाला आ गया, ये 1 से कहाँ से आ गया क्वेश्चन? इसमें 14 तक तो हो गया, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया इंग्लिश में ना, ठीक है, 14 हो गया, 15 देखते हैं आगे से। 15 नंबर यहाँ से दे रखा है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वस्तु की शक्ति और गति मापी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से करेक्ट आंसर एनीमोमीटर यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। पानी में जहाजों के से सही यहाँ पर समय ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका? क्रोनोमीटर का, यहाँ पर क्रोनोमीटर दे रखा है, लेकिन एनीमोमीटर होता है ये वायु की शक्ति को, गति को मापता है। निम्न में से किसके द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का डी रे टॉमलिंसन, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन 17 यहाँ से सूची को सूची 2 को मैच करने, देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पर बोले जल, ठीक है, जल, और यहाँ पर इसका क्या होगा? जो इसकी चाल हो जाएगी, चाल पूछिए, ठीक है, प्रकाश में, तो क्या होगी इसकी चाल? जल में हो जाएगी 2.25 10 to power 8, 2.25 10 to power 8, ये मतलब चौथा, ठीक है। उसके बाद कांच, कांच आपका हो जाएगा इसमें 2 × 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। निर्वात, निर्वात हो जाएगा आपका यहाँ से 3 × 10 to power 8, निर्वात 3 × 10 to power 8 किधर है? अच्छा यहाँ पर ये दे रखा है 3 × 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, इधर दे रखा है निर्वात वाला, ये इधर घुमा दिया इनका, ठीक है। आगे देखते हैं, लिख सकते हो आप, यहाँ थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल आपका हो जाएगा 2.0 × 10 to power 8, और जो बचा कौन सा आपका? सब हो गए है ना, नायलॉन बचा है, हाँ नायलॉन जो बचा ये 1.96 × 10 to power 8, ये इधर हो जाएगा नायलॉन का। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो जो मैंने ऐसे करके मैच करा दिया, आप एक बार इसको लिख लो, क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार लिखा है ना जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट नोट कर लो आप, राइट। आंसर 17 का हो जाएगा डी, जो यहाँ पे देखोगे आप वो करेक्ट है, डी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर या नीचे की ओर जा रही होती है, उस स्थिति में व्यक्ति को क्या प्रतीत होता है? आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर, इस स्थिति में व्यक्ति को आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं होता प्रतीत होता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर 18वें का होता है, ठीक है। उपरोक्त यहाँ पर से ये बात जो हो जाएगी सी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन 19, इसमें बोला है निम्न में से कौन सा विकल्प यंत्र और उसके सिद्धांत के साथ सम्मिलित नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ये सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ से ये डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट इसका गलत होगा। क्या चीज़ था डी में? क्योंकि यहाँ पर डी में ये कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है ये क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण रॉकेट प्रक्षेपण और विद्युत होगा, रॉकेट पर प्रक्षेपण और विद्युत होगा, तो यहाँ से ये बात इसकी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन 20 है, थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है इन्होंने, स्टेटमेंट को घुमा दिया इधर उधर, पीडीएफ को चेंज करने में शायद ऐसा हो गया होगा, इनको प्रिंट करने में शायद ऐसा हुआ होगा। देखते हैं 20 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से पहला, इसमें बोले टरबाइन
क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या किसी और में। देखो जो टरबाइन होता है ना, ये क्या होगा, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को ध्वनि में नहीं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये वाला आ जाएगा तीसरा, ठीक है। उसके बाद सितार में आपका हो जाएगा सितार ऊर्जा में ये आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक होता है उसको ध्वनि में बदलेगा, ठीक है। तो पहला वाला हो जाएगा, राइट। अगला क्या है, अगला बोला है फेंके गए पत्थर की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब फेंके जो पत्थर है वो की ऊर्जा वो क्या होगी, जो फेंके गए पत्थर है इसका हो जाएगा पेशी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ठीक है, पेशी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में आप लिख सकते हो ये पॉइंट। और कौन सा बचा है, 1 2 3 आगे एक पॉइंट होगा। और अगला है यहाँ पर लाउड स्पीकर रासायनिक, तो लाउड स्पीकर का क्या होगा, जो लाउड स्पीकर है इसका हो जाएगा आपका यहाँ से क्या, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। ये ऊपर साइड पॉइंट था तो नोट कर लो, आप यहाँ पॉइंट लिख सकते हो इसका आगे का। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन जो हो जाएगा ये, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन का ये हो जाएगा यहाँ से, विद्युत अपघटन का होगा आंसर आपका यहाँ से करेक्ट, विद्युत हीटर विद्युत अपघटन में होना चाहिए, इसमें जो बचा हुआ है लास्ट का पेशी ऊर्जा को, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर मैच भी कर सकते हो इसका, 20वें का बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। सर इसका 1 होगा, है ना। अपघटन आ रहा है, क्या आ रहा है, चौथा, एक बार आप मैच कर लोगे, मैंने जो आपको बात बताई उसके हिसाब से आप लिख के मैच कर लो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा के दे दिया है, क्लियर नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैं बात इसकी बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्या वो आप लिख के एक बार मैच कर लोगे इसमें, ठीक है। आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले निम्नलिखित कथन पर विचार करना, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं और ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। आंसर क्या होगा, किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें चारों में स्टेटमेंट देखना है तो किसकी बात कर रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, ये बात कर रहा है सी, मतलब सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट है ना। तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर जो 21 है इसमें परासर तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति इतने हर्ट्ज होती है। परासर तरंगे मानव की जो सभ्यता सीमा बाहर से होती है, उनकी जो मनुष्य की आमतौर पर 20 हर्ट्ज से अधिक यहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक है। तो उनको लेकर के ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत दे दिया लग रहा है मुझे, ये उपचार इन तरंगों के कई व्यवहारिक उपयोग, इसमें चिकित्सा उपचार में भी कर सकते हैं इसका उपयोग, इन तरंगों को नहीं स्टेटमेंट सीखे कि जो आंसर हो जाएगा इसका प्रसव तरंगे है ना, प्रसव तरंगों को लेकर के ये बात सभी करेक्ट है। इन देखो इन तरंगों को यहाँ पर बीमारियों में भी उपयोग कर सकते हो, कीड़ा नष्ट करने में भी कर सकते हो, धूल को हटाकर इनको साफ करने में भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात सही है, राइट। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आंसर जाएगा 22 का ए, अवतल दर्पण में, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उस शक्ति की क्षमता कितनी डायोप्टर होगी। आंसर जाएगा 23 का करेक्ट आंसर +2 डायोप्टर। कैसे निकालेंगे, पी बराबर होता है पी बराबर 1/f, ठीक है। तो पी बराबर हो जाएगा 1/f, कितना 0.5 है ना, 50 को 0.5 लिखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आंसर निकालेंगे +2 डी डायोप्टर्स का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बड़ा आकार का होता है, वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ई, वक्रता तिरछा पर, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, ठीक है, वक्रता केंद्र पर करेक्ट आंसर है। 25 है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, ये गामा किरणों में, ठीक है। 26 है, निम्नलिखित में से फ्यूज उपयुक्त में से तार वाले की विशेषता क्या होती है। देखो इसकी जो विशेषता होती है, ये उच्च प्रतिरोधक शक्ति के साथ यहाँ पर निम्न गलनांक इसका होता है, उच्च प्रतिरोधक होता है और क्या होता है, निम्न गलनांक, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर करना है फोर्स एंड स्पीड द विंड, ठीक है। आंसर हो जाएगा 15 का, अच्छा 15 तो हम लोग कर चुके थे ना, कहाँ पर थे हम लोग, 26 नंबर में है ना। देखो इन लोगों ने थोड़ा जो पीडीएफ बनाया ना वो आगे पीछे क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, 26 नंबर तक कर लिए, आगे आते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर यहाँ से दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर यूरेनियम 235, बी यहाँ से 235 बी डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 28 है,
सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर मूलकण और द्रव्यमान दे रखा है। मैच करेंगे तो क्या आएगा 28 का, यहाँ से आएगा आपका एक तो पहला में आ जाएगा ये, प्रोटॉन में क्या आएगा, प्रोटॉन में आ जाएगा ये वाला, और न्यूट्रॉन में आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर यहाँ से 312 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा माइका का गुण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। सही आंसर यहाँ से ये क्या होगा, ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक होगा। बी यहाँ से 29 का करेक्ट आंसर होगा। 30, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा 30 का, जो सम्मिलित नहीं कर रहा है ये सी फॉर्मिक एसिड C6H8O6 यहाँ से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर HCOOH होता है इसका। ठीक है, 30 का सी यहाँ से करेक्ट है, जो मैच नहीं कर रहा है। 31, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा निर्धारित करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं निम्न में से कौन निर्धारित करेगा इसको, ये निर्धारित करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस पर डिपेंड करता है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 32 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखो सूची कहाँ जा रही है इनकी और आंसर कहाँ जा रहा है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इन लोगों को पीडीएफ बनाने में, राइट। फिर भी देखते हैं, मैनेज करते हैं, बताते हैं आपको। देखते हैं यहाँ से, इसमें पदार्थ और यहाँ पर पीएच मान बोल रखा है। ठीक है, समुद्री जल कितना होता है 8.4। यहाँ पर देखो हम लोग इससे स्टेटमेंट से थोड़ा सा करेंगे इसकी सहायता से। तो समुद्री जो जल होता है ये कितना होता है इसका 8.4। ठीक है, समुद्री जल यहाँ पर नहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है शराब। ठीक है, शराब का कितना होगा 2.8, शराब यहाँ पर दे रखा है और 2.8 यहाँ दे रखा है। आप मैच कर लो इसको, अपने पॉइंट में कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, लार का कितना होगा, लार जो होता है इसका 6.5 से 7.5 होता है लार का। ठीक है, सिरका को कितना होता है, सिरका 2.4। ठीक है, और यहाँ पर जो मूत्र होता है, ठीक है, इसमें कितना होता है इसका, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ये जो 6 होता है। ठीक है, 6। उसके बाद 5वां स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ये अंदर 6 होगा ये। नींबू को कितना होता है, नींबू को हो जाएगा 2.2, जो यहाँ पर पहले वाले में था। आप ऐसे करके मैच करके लिख सकते हो। जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये उसका हो जाएगा सी नंबर 28 का करेक्ट आंसर है। सॉरी, सी नंबर 32 का करेक्ट है ना, सॉरी सी नहीं होगा, 32 का जो होगा बी करेक्ट होगा। क्या होगा बी, जो हम लोगों ने मैचिंग किया है वो सब करेक्ट है, लेकिन थोड़ा मुझे देखने में प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर बी लिखा हुआ है, सी नहीं लिखा हुआ है, वो दूसरा मैंने देख लिया था। ठीक है, तो ऐसे बी स्टेटमेंट सही है, लेकिन देखो स्टेटमेंट से आपको मतलब नहीं है, थोड़ा सा इनके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है मैंने आपको बताया, वो सब सामने मैच करके लिख लो। ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन जो मैच वाले आते हैं इनको A4 पेपर आप लो, वो कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आप नोट करके लिख डालो, है ना, तो हमेशा भी काम भी आएंगे आपको, यहाँ से भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आगे आते हैं क्वेश्चन 33। फाइनली उसका आंसर क्या है, बी है 32 का। ठीक है, 33 निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर डी। यहाँ पर बोला है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में साथ क्रिया करके स्वयं विघटित होकर एक नया गोलधन वाला पदार्थ बना लेता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थ के आंतरिक और रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 34 नंबर है, भूप्रपटी में प्रतिशत की मात्रा पाए जाने वाले तत्व के क्रमशः और ही क्रम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और ही क्रम लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन, सी यहाँ से करेक्ट आंसर। 35 है, परमाणु क्रम संख्या 29 निम्न में से किस ब्लॉक के संबंधित होगी। ये संबंधित है 35 का करेक्ट आंसर सी डी ब्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो लोग साइंस में नहीं है बैकग्राउंड, तो उनका मैं थोड़ा बता देता हूँ कि देखो परमाणु संख्या 29 में कॉपर का तत्व होता है जिसका प्रतीक सी होता है। ठीक है, और इनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर कितना होगा 3d10 और 4s1 होगा। ठीक है, एक यहाँ पर सीरीज होती है ये, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका ये क्या होगा 35 का डी ब्लॉक यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 36 नंबर में, निम्न में से कौन सा हैलोजन तत्व की अभिक्रियाशीलता को और ही क्रम में बताता है। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर बी, यहाँ से फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एस्टेटिन, करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही है। 37 निकेल 55 से 60%, क्रोमियम 20%, आयरन 20 से 25% मिश्रण से निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का निर्माण किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर डी, यहाँ से नाइक्रोम सही आंसर है इसका। ठीक है, नाइक्रोम जो है निकल में इतना % होता है, क्रोमियम इतना है और यहाँ पर आयरन इतना होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो ये सब मिला के जो डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 38 निम्नलिखित में से उपधातुओं पर विचार करना है। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु के और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। जैसे कि आपका बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन,
राइट, 4 जर्मेनियम, 5वां पैलेडियम, बस यहाँ पर ये होंगे। तो करेक्ट आंसर 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 5 मतलब हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट इसमें, 2 3 4 और एक 5वां, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो परमाणु आकार होता है इसमें प्रभाव पड़ता है क्या, ये घटता जाता है, राइट। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, देखो याद कर सकते हो ऐसे तरीके से, मतलब देखो उल्टा हाथ होता है, हमारा उल्टा आता है, हम लोग ज़्यादातर क्या सीधे हाथ से काम करते लिखते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सीधे हाथ होगा प्लस होगा, प्लस मान लो, उल्टा हाथ होगा तो माइनस होगा। तो ऐसे करके मान सकते हो, अगर बाएं से दाएं, उल्टे हाथ से सीधे में जा रहे हैं तो मतलब माइनस हो रहा है, तो ऐसे कर लो घटना। अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो प्लस होगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट दे करके, ठीक है। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ठीक है मिस्टेक हो गया, आते हैं 40 नंबर में, 39 के बाद 40 आएगा, ठीक है। 40 यहाँ से, हाँ ये दे रखा है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। आर्सेनिक, आयोडीन, अस्थि रोग और उपचार, पौधों में उर्वरकों का प्रभाव, इनमें से बोला है कि कौन कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहे हैं, बताते हैं। तो देखो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर, इसमें हो जाएगा पहला आयोडीन, आयोडीन में आपको हो जाएगा, सॉरी आर्सेनिक है पहला ना, आर्सेनिक 74, ये हो जाएगा ट्यूमर की जांच के लिए, ठीक है। आप लिख सकते हो, मैं बताता जा रहा हूँ, लिखते जाओ, आर्सेनिक ट्यूमर की जांच के लिए, ठीक है। आयोडीन 131 क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करने के लिए, ठीक है। ये लिख लो, मैं मैच नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप उल्टा सीधा दिया हुआ है, आप अपने आंसर लिख लो, मैं बताता जा रहा हूँ। 2 हो गए, बचा कोबाल्ट, कोबाल्ट C60 क्या होता है, ये कैंसर उपचार के ट्यूमर को नष्ट करने में काम करता है, C60, ठीक है। और बचा कौन सा, डी नंबर है कार्बन 14, C14 जगह पौधों की उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने को लेकर, ठीक है। फास्फोरस 32 क्या होगा, फास्फोरस 32 जो है ये अस्थि रोगों में उपचार के लिए होता है, राइट। तो इस टाइप से अपना बना के फिगर लिख सकते हो, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा उल्टा सीधा दे रखा है, अपने अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 41 है, निम्न में से नमक NaCl किससे बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का सी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है। याद करने का तरीका मैं बताऊँ आपको क्या कैसे याद करना है, अगर इससे भूल जाओ तो क्या करना है। नमक कैसे होगा, नमक अगर हम लोग देखो मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल, मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा डालेंगे तो भी हमको थोड़ा टेस्ट देगा, ज़्यादा डालेंगे तो एकदम और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा दोनों में है ना। अगर बिना नमक के खाएंगे तो कैसा लगेगा, खराब लगेगा। कुछ डालेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा, और डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब अच्छे अच्छा होगा। अगर थोड़ा डालो चाहे ज़्यादा डालो तो क्या होगा, मजबूत दोनों साइड में, अम्ल और क्षार दोनों मजबूत होंगे, ऐसे करके पढ़ सकते हो। 42, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्रदूषित वायु सांस में लेना खतरनाक है, क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 43, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल का गुणवत्ता व्यक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा 43 का ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑक्टेन संख्या होती क्या है, देखो ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है। अधिक ऑक्टेन संख्या वाले यहाँ पर पेट्रोल में जो नॉक होता है उसकी समस्या कम होती है, जिसमें यहाँ पर पेट्रोल में टेट्राएथिल और लेड बेंजीन, टर्लिन, ज्यूजालिन आदि भी मिलाए जा सकते हैं। 44, निम्न में से एक वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था एक साथ रह सकती है, क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर, ये कहलाती है डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या कहलाएगी, ये कहलाती है, देखो जिस ताप पर द्रव, ठोस ये सब एक ही जैसा रहता है, वह अवस्था संतुलन के साथ अस्तित्व में रहती है, ठीक है। उसे त्रिक बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु, राइट। इसलिए उपयुक्त में सभी विकल्प पे गलत है क्योंकि त्रिक बिंदु इसमें नहीं दे रखा है। 45 है, शुष्क HCl शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस पत्र को रंग क्यों नहीं बदलता है। आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर बी, क्योंकि हम पर H3+ आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 46 है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब गैसों के निश्चित आयतन अणुओं की संख्या समान होती है। आंसर हो जाएगा 46 का डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो जो अवोगाद्रो का नियम उसके अनुसार समान ताप और सभी दाब के गैसों के समान आयतन के जो गुण है वो समान होती हैं, तो क्या होगा, अवोगाद्रो यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अवोगाद्रो पर नहीं दे रखा है, तो डी यहाँ से गलत, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अपने में आप अवोगाद्रो लिख लो, डेफिनेशन लिखिए। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से विचार करने कथन 1 कथन 2 दे रखे हैं, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 मैच करते हैं इसको, यहाँ पर रंग और इनके संयोजन दे रखे हैं। 47 में पहला क्या होगा, सियान, सियान हो जाएगा आपका हरा नीला, हरा नीला, ठीक है। मोव क्या होगा, मोव आपका मोव या मरोव, हाँ मरोव लिखा है, मरोव आपका हो जाएगा हरा नीला और सफ़ेद, हरा नीला, नीला हरा सफ़ेद का है, हाँ ये है, ठीक है। मैजेंटा, मैजेंटा आपका हो जाएगा लाल और नीला, लाल नीला। टील, टील कैसा होगा, टील आपका नीला लाल और सफ़ेद, करेक्ट आंसर 47 का क्या होगा, यहाँ से डी करेक्ट है। 48, बोरेक्स निम्नलिखित में से
किस धातु का एस होगा? करेक्ट आंसर है 48 का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोरेक्स, है ना, याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का बी, सोडियम। बोरेक्स सोडियम धातु का एक महत्वपूर्ण एस होगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7, ठीक है, LHOH2O, ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है, LOH2O। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा इसका, या भी एक बार गूगल पे सर्च करके देख लोगे, अगर आपको थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है तो क्या लिखोगे, जो बोरेक्स का फॉर्मूला यहाँ से ये लिखोगे, और आंसर इसका बी करेक्ट है। क्योंकि देखो बोरेक्स जो है ये पूछा था एग्जाम में, ठीक है। तो बोरेक्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लो। आपको क्या करना है, जाना है गूगल पे, और जो बोरेक्स है उसके बारे में थोड़ी चीज़ जान लेना, क्योंकि 2 एग्जाम में पूछ चुका है, और बीपीएससी के कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ठीक है, बोरेक्स को। तो बोरेक्स आपको जहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेना है इसके बारे में, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो तो कुछ पॉइंट इसके नोट कर लोगे ऐड करके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने को सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से ए 12 और 3। 51 है माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिससे जुड़ी होती है क्या? जिससे यहाँ पर ये कवक और अध्ययन जुड़ा होता है इसका, ठीक है, जिससे जुड़ा होता है कवक और अध्ययन का। 52 इनमें से कौन सी यहाँ पर बीमारी जो है वो गैर जीवाणु से होती है? आंसर हो जाएगा 52 का। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, कालाजार। 53 है समसूत्री विभाजन माइटोसिस के बारे में नीचे लिखे कथन पर विचार करना है। माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, पहली बात क्या होगी। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड, पुत्री कोशिका आनुवंशिक रूप से जनक कोशिका जैसे होते हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है। समसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में ही होता है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन है ये मायोसिस कोशिका विभाजन जनन कोशिका में होता है, न कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन, ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। 54 है, 54 यहाँ से अच्छा आगे होगा हिंदी में। 54 बोला है, कहाँ गया, हाँ ये है विटामिन की कमी और यहाँ पर रोग बीमारी। विटामिन ए क्या होगा, विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है, तो इसमें नहीं दे रखा है, विटामिन ए रेटिनॉल, आप बोल सकते हो रतौंधी, है ना। और विटामिन डी क्या होता है, थायमिन या बेरी बेरी विटामिन, अच्छा विटामिन डी लिखा हुआ, सॉरी विटामिन डी है, इसमें हो जाएगा क्रिकेट्स या कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई हो जाएगा टोकोफेरोल या फर्टिलिटी में कमी, ठीक है, या तो बोल सकते हो हाँ ई। और देख लेते हैं अगला, विटामिन के हो जाएगा आपका फाइलोक्लोविन, मतलब खून का थक्का न जमना, रक्त थक्के न जमना, विटामिन के हो जाएगा। बचा कौन सा, 1 2, विटामिन ई बचा ना, विटामिन ई हो जाएगा नपुंसकता संबंधी रोग होता है, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मतलब फर्टिलिटी में कमी। तो आंसर यहाँ से 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही है। 55 है इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? करेक्ट आंसर 55 का यहाँ से हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर निद्रा रोग। नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि नहीं होती है, पहली बात। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि पाई जाती है। टमाटर लाल रंग का ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टमाटर का रंग बोला है ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो किससे क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट एक रंगीन होता है, ये भोजन में स्टार्च और वसा प्रोटीन को लेकर के संग्रहित करता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ और भूमिगत तनों में पाया जाता है, ना कि यहाँ पर जो टमाटर लाल होगा उसकी वजह से। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। 57 है नीचे दिए गए कथन जो कथन जोड़े हैं इसको मिलाना है, देखते हैं। दृढ़ ऊतक, जो दृढ़ ऊतक है ये क्या होगा 57 में, दृढ़ ऊतक हो जाएगा आपका यहाँ से, इसमें तो मिस्टेक तरीके से दे रखा है, चलो देखते हैं। दृढ़ ऊतक हो जाएगा आपका यहाँ से 2 नंबर पे, मतलब 2 3, हाँ जो दृढ़ ऊतक है हो जाएगा यांत्रिक सहारा। दृढ़ ऊतक क्या होगा, यांत्रिक सहारा हो जाएगा, तो ए का 2 हो गया, ठीक है। अगला बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है इन्होंने जाइलम। जाइलम क्या होता है, जाइलम जो होगा यहाँ से ये जल का संचालन करेगा पेड़ों में, ठीक है, जाइलम है ये। फ्लोएम क्या होगा, फ्लोएम यहाँ पर जो होता है ये सी का 1, मतलब 1 नंबर पीछे चला गया, ये जो फल होगा खाद्य संचालन को लेकर के ये, ठीक है। अगला डी नंबर बचा है, डी नंबर में हो जाएगा आपका
कोलेन काइमा, ये क्या होता है? कोलेन काइमा जो स्थूल होता है ये हो जाएगा 4, छोटा तना और यांत्रिक सहारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का एक करेक्ट है, राइट। 58 नंबर है, निम्न में से कौन थैलोफाइटा से संबंधित होगा? करेक्ट आंसर 58 का ऐसे ये संबंधित है थैलोफाइटा से। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यहाँ से स्पैरो वगैरह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 है, फिर से यहाँ पर सोचिए को सोचिए दो आ गया, देखते हैं इसको। यहाँ बोला है ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होगा? ऑक्सिन जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्सिन ए, इसका हो जाएगा आपका शीर्षस्थ जो प्रभुत्व है ये, ठीक है। जिब्रेलिन भंग, जिब्रेलिन भंग हो जाएगा आपका बी का 3, प्रवोह दीर्घकरण और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आपका हो जाएगा ऐसे ये सी का 1 कोशक विभाजन या कोशिका विभाजन और एब्सिसिक एसिड आपका बीच में सुसप्तावस्था। करेक्ट आंसर 59 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ज़्यादा प्रकाश सूखने के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होगा? आंसर हो जाएगा 60 का। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा क्लोरोफिल ए, करेक्ट आंसर है। 61, किस रक्त समूह में लाल रक्त कोशिकाएं पर कोई एंटीजन नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 61 का। करेक्ट आंसर डी ओ, ठीक है, ओ पर, मतलब यहाँ पर जो ओ समूह पर इसमें ये जो लाल रक्त कोशिकाएं इन पर एंटीजन ज़्यादा नहीं होता है। 62, श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC वाइट ब्लड जो ब्लड सेल होते हैं उसके बारे में विचार करना है। श्वेत रक्त कोशिकाएं को ल्यूकोसाइट्स भी यहाँ पर कहा जाता है, पहली बात। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, श्वेत रक्त कोशिकाओं में WBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, ये बात गलत है क्योंकि इनकी जो जीवन काल है 13 से 20 दिन तक होता है, ना कि 120 दिन, गलत हो गया। श्वेत रक्त कोशिकाओं के WBC का बचाव और इम्यूनिटी की मदद करते हैं, ये भी बात करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 62 का, सही पूछा है तो बी करेक्ट हो जाएगा 62 का। 63 नंबर देखते हैं फिर से, यहाँ पर आ गया सोचिए को सोचिए दो, मैच करते हैं। यहाँ पर दे रखा है एंजाइम और यहाँ पर कारण। एमाइलेज क्या करता है? ठीक है, देखो जो एमाइलेज है ये काम करेगा। अच्छा, इसके कार्य क्या होते हैं ना, कार्य पूछा है तो देखो एमाइलेज हो जाएगा एक का स्टार्च का पाचन, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है आपका प्रोटीन का पाचन, राइट। और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और यहाँ पर ट्रिप्सिन क्या करता है? जो ट्रिप्सिन होता है ये करता है अग्नाशय एंजाइम को सक्रिय करना। आंसर हो जाएगा 63 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 64 है, इनमें से कौन सा किडनी का कार्य नहीं है? किडनी का कार्य इनमें से जो नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का डी, पित्त का उत्पादन करना, ठीक है। 65 है, निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिका की पेशी दीवार सबसे मोटी होती है? आंसर हो जाएगा 65 का सी, धमनियां, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 66 है, इनमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, जो यकृत का कार्य इसमें नहीं है वो डी, इंसुलिन का बनना, ठीक है। 67, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा 67 का, करेक्ट आंसर बी, सेरिबेलम, इसका करेक्ट आंसर होगा। 68, इनमें से कौन सा थैलेमस का कार्य नहीं है? थैलेमस का कार्य यहाँ पर नहीं है तो आंसर हो जाएगा सी, तापमान का विनियमन, ठीक है। 69 है, निम्नलिखित में से दिए गए कथन पर विचार करना है। थायरॉक्सिन शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, पहला। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। अधिवक्र मेडुला एड्रेनलिन का स्राव करता है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। और वृद्धि हार्मोन थायराइड ग्रंथि से बनता है, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी, ये ग्लैंड जो होती है जो थायराइड ग्रंथि, थायराइड यहाँ पर नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पर पिट्यूटरी होगा, ठीक है। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए बात सही है। 70 नंबर है, 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के बारे में विचार करना है। आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं, पहली बात। 70 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन आरबीसी उत्पादन में नियंत्रित करता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, आरबीसी में रक्त का थक्का जमने के लिए शामिल होते हैं, जो आरबीसी होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए शामिल होता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। ये रक्त का थक्का बनने में, क्लोटिंग करने में मदद नहीं करते हैं, ठीक है, वो प्लेटलेट्स करते हैं, तो बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। 70 का आंसर 1 2 यहाँ से जिसका करेक्ट स्टेटमेंट से हो जाएगा 1 नंबर का ए नंबर यहाँ से करेक्ट है। 71, निम्नलिखित पर विचार करना है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, पहली बात क्या होगा यहाँ से? 71 का करेक्ट है। दूसरा, मेडुला सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनिच्छिक जो क्रिया है उसको नियंत्रित करता है, सेकंड बात भी इसकी करेक्ट है। थर्ड बात है सेरिब्रम याददाश्त और बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार होगा, तीसरी बात यहाँ से गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है।
72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? 72 में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा गैस विनिमय श्वसनली में होता है। जो गैस विनिमय होता है ये श्वसनली में होता है, तो ये बात श्वसनीय में होता है या श्वसनली में होता है, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लेरिक्स ग्रसनी जो यहाँ पर ट्रैक्रिया के आगे यहाँ पर जो चौड़े हिस्से होते हैं उसमें खुलती है, जिसे लेरिक्स कहते हैं। इसे छेद या ग्लोटिक्स भी कहते हैं, और ये कॉर्टिनोजेनिस फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोटिक्स को ढकता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलने वाला नहीं है? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर डी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी कॉम्प्लेक्स विटामिन के साथ पानी में घुलने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी विषाणु से होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सी, खसरा। ये क्या होती है? विषाणु से होती है, बाकी सब जीवाणु से होती है। 75 है, ट्यूबरकुलोसिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर ये की थी रॉबर्ट कोच, सी आंसर होगा। एथलीट फुट किन कारणों से होता है? आंसर हो जाएगा 76 का सी, फंगल या फंगस या कवक। ठीक है, सी यहाँ से आंसर है। 77 है, 2025 में इसरो द्वारा किए गए स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का क्या महत्व था? आंसर हो जाएगा 77 का बी, भारत द्वारा सैटेलाइट्स की पहली इन ऑर्बिट डॉकिंग की, जो डी डॉकिंग आंसर होगा इसका बी। 78 है, दिसंबर 2025 में DRDO ने 800 किलोमीटर पर हावर की यहाँ पर स्पीड से रॉकेट स्लेज का इस्तेमाल करके एक फाइबर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम को यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया था। इस टेस्ट का मकसद क्या था? देखो, इसका जो मकसद था कि यहाँ पर इसका जो मकसद था कि हाई स्पीड जो इंजेक्शन था कंडीशन, उसमें पायलट इंजेक्शन को लेकर एयर क्रू सेफ्टी को टेस्ट कराना था। ठीक है, क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 है, दुनिया का पहली ऐसी जो एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन की खोज की गई थी, किसने की थी? दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। ठीक है, और पेनिसिलिन है तो खोज किसने की थी इसकी? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बच्चों में पेट का सूजन एडिमा जिसको बोलते हैं कमजोरी और विकास के रुकावट के लक्षण होते हैं। आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर बी, लिप जो क्वासी स्कोरिया पर करेक्ट आंसर है। क्वासी स्कोरिया पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी से प्लाज्मा प्रोटीन में कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है? फ्लूइड रिटेंशन और पेट में सूजन हो जाती है। क्वेश्चन 81 है, अंतरिक्ष यात्री सुभाषु शुक्ला पर कहाँ एक सड़क का नाम रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर बी, लखनऊ में। अमित शाह ने जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला बिहार के किस जिले में रखी है? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर डी, सीतामढ़ी। किस राज्य की विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिवादन वीटो विधेयक पारित किया है? 83 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ए, दिल्ली। 84 है, बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर राजस्थान, सही आंसर है। 85 है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप कहाँ किसने जीता है? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर यहाँ से मैग्नस कार्लसन। 86 है, निम्नलिखित में से जो देश है यहाँ पर उसमें किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर अभी रूस ने यहाँ पर बोला है ऐसा। निम्न में से किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी, SBI। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा 88 का ए, केरला, करेक्ट आंसर है। 89 AI टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा 99 गूगल, सी आंसर करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक बना आउल सेट भेंट किया है? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर सी, जापान। 91 बराबर मिस्टेक हो जाता है देखने में, यहाँ पर इंग्लिश वाले इन्होंने एक साथ कॉपी कर दिया ऊपर नीचे सब करके, एक साथ अलग अलग रखते तो भी सही रहता। 91 है, किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स को या सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 91 का बी, जियो पेमेंट बैंक। सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है, ये क्या है? ये देखो, इस योजना की मुख्य बातें कि यहाँ पर
ये एक ऑटो स्वीप सुविधा है। ग्राहक एक निश्चित सीमा शुरुआत में 5,000 रुपये निर्धारित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक की जो अतिरिक्त राशि स्वचालित रूप से चुनिंदा ओवरनाइट रातों रात यहाँ पर म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश हो जाती है, जिसमें जोखिम कम होता है और ये ग्राहकों को पारंपरिक बचत खाते की तुलना में अधिक रिटर्न 6.5% तक अर्जित करने को अवसर देता है। ठीक है, और ये अपने ग्राहक को निवेश का 90% तक हिस्सा तुरंत निकाल सकता है, जिससे इसकी अधिकतम जो सीमा है 50,000 है और इसकी जो अधिक राशि 1 से 2 कार्य दिवस में निकाली जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 92 है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर बी असम। 92 का डी असम होगा। ठीक है, 93 कितने वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसके यहाँ पर मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा 6 वर्ष। 94 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2029 तक चुनाव से पहले मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर ब्रिटेन, काफ़ी न्यूज़ में था। 98 है, आस्था, प्रवास और महिलाओं के बीच जीवन पर केंद्रित साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर लीला अबू लीला। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका है। ये इंग्लिश पेन द्वारा आस्था और प्रवास मुस्लिम महिलाओं के जो पत्र लेखन उसके लिए यहाँ पर दिया जाने वाला पुरस्कार होगा। ठीक है, 96 है, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक 2025 अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर सुहानी सा करेक्ट आंसर है। 97 है, किस राज्य में बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर डी छत्तीसगढ़। 98 हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजक और यहाँ पर पर्यटन विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियाँ शुरू की है? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर सी, जैसे संयुक्त अरब अमीरात। 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिक्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर ए सही होगा सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन होगा, जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि बैलिस्टिक फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया था? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर ए चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो ये एडुटेरिया का टेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा था? 8वां था। ठीक है, टेस्ट 8 यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक है, और अगला टेस्ट आएगा 9वां तो शायद यहाँ पर रहेगा करंट उस पर जो मैथ और रीजनिंग पे रहेगा, जो 10वां रहेगा जीएस करेगा। जो भी जीएस करेगा 10वां पेपर मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, और जो यहाँ पर करंट अफेयर्स मतलब जो मैथ के और रीजनिंग के जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहूँगा जितने भी कोचिंग के। ठीक है, और जीएस को मैं आपको यहाँ से कराता रहूँगा। अभी मैंने 1-2 दिए भी हैं टेलीग्राम पर जो मैथ और रीजनिंग के, तो उसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखो। ठीक है, बाकी जीएस के मैं आपको यहाँ से कराता रहूँगा। राइट, तो जुड़ सकते हो टेलीग्राम से भी, वहाँ से PDF आपको मिलेगा ये मैथ का और रीजनिंग का। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।